सूत्रधार प्रस्तुत राम कथा श्रृंखला की आज की कड़ी में हम सुनेंगे कि किस प्रकार अपनी बहन शूर्पणखा के उकसाने पर रावण ने ऐसा कृत्य कर डाला जिसने श्री राम के हाथों उसका अंत सुनिश्चित कर दिया। जनस्थान में खरदूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई। कुछ राक्षस जान बचाकर भाग निकले। उनमें से अकंपन नामक राक्षस बड़ी उतावली के साथ लंका गया और उसने राक्षस राज रावण को श्री राम द्वारा खर के वध की वार्ता सुनाई। अकंपन की बात सुनकर रावण क्रोध से जल उठा। अकंपन ने रावण के सामने महात्मा श्री राम के बल और पराक्रम का वर्णन किया और संपूर्ण देवता तथा असुर मिलकर भी श्री राम का वध नहीं कर सकते ऐसा कहकर श्री राम को परास्त करने के लिए उनकी सुंदर पत्नी सीता का अपहरण करने का सुझाव अकंपन ने राक्षस राज रावण को दिया, ताकि सीता के वियोग में व्याकुल होकर श्री राम जीवित नहीं रह पाएंगे। राक्षस राज रावण को यह सुझाव पसंद आया और वो दूसरे ही दिन ताड़का पुत्र मारीच के पास जाकर उसे सीता के अपहरण की योजना बताकर उस कार्य में मारीच की सहायता मांगी। मारीच श्री राम के सामर्थ्य को भली भांति जानता था, इसलिए उसने रावण को भी श्री राम के बल तथा उन्हें प्राप्त शस्त्रास्त्र विद्या के बारे में स्पष्ट रूप से बताते हुए वापस लंका जाने का परामर्श दिया। सोच विचार करके लंकापति रावण ने मारीच की बात मान ली और वो वापस लंका चला गया। उधर शूर्पणखा ने देखा कि श्री राम ने भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को अकेले ही मार गिराया। तब वो रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को चली गई। विलाप करते करते चीखती चिल्लाती रावण को धिक्कारने लगी। रावण को पूरी घटना तो पहले से ही पता थी। तब शूर्पणखा ने रावण के सामने सीता के सौंदर्य का बखान किया और ये भी कहा कि सीता जैसी सुंदरी तो लंकाधिपति रावण के राजमहल में ही होनी चाहिए। शूर्पणखा की बातें सुनकर और उसके ललकारने से रावण फिर से उद्दीप्त हो गया और फिर एक बार मारीच के पास गया। मारीच से उसने सीता को उठा लाने के लिए सहायता मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दें। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी और उसे अपने साथ चलने की आज्ञा दी। मारीच तो श्री राम के सामर्थ्य को भली भांति जानता था और वो दोबारा उसके सामने जाकर अपने प्राण संकट में नहीं डालना चाहता था। एक ओर रावण और दूसरी ओर राम। मारीच के मन की इस दुविधा को रावण भाप गया और उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है कि राम तुम्हारे प्राण ले ले, लेकिन मेरी आज्ञा की अवहेलना करने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। रावण की बात सुनकर मारीच ने श्री राम के हाथों मरना उचित समझा और सीता अपहरण में रावण की सहायता करने को मान लिया। रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। श्री राम की कुटी के निकट आते ही मारीच ने अपनी माया से सुवर्ण मृग का रूप धारण कर लिया। रावण एक पेड़ के पीछे छिप गया। रावण ने तपस्वी के वस्त्र परिधान किए हुए थे। तभी सीता ने वो सोने का हिरण देखा और इस अद्भुत मृग को पकड़कर आश्रम में रखने की सीता जी की इच्छा हुई। सीता जी ने श्री राम के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की और उन्हें उस मृग को पकड़ लाने का आग्रह किया। उस मायावी मृग को देखकर लक्ष्मण को संदेह हुआ और उन्होंने श्री राम से कहा, तात, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमें छलने के लिए इस मृग के रूप में स्वेच्छा रूपधारी मारीच ही आया है। हे जगतपति, इस भूतल पर कहीं भी ऐसा विचित्र रत्नमय मृग नहीं है, अतः निस्संदेह ये माया ही है। लेकिन सीता के आग्रह को देखकर राम लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, निस्संदेह इस मृग का रूप अत्यंत मनोहर एवं आकर्षक है। यदि ये पकड़ा नहीं भी गया तो मारा तो अवश्य ही जाएगा। इसमें भी संदेह नहीं है कि इसकी मृगछाला मनोहारी होगी। तुम्हारी शंका के अनुसार यदि ये राक्षसी माया है तो भी इस राक्षस को मारना उचित ही होगा। तुम सीता की रक्षा करो, मैं इसे जीवित पकड़ने या मारने के लिए जाता हूं। इतना कहकर राम अपने शस्त्रास्त्र धारण कर मायावी मृग के पीछे चल पड़े। उसका पीछा करते करते रामचंद्र आश्रम से बहुत दूर निकल गए। अंततः
मृग के दृष्टिगत होते ही क्रुद्ध होकर राम ने एक तीक्ष्ण बाण छोड़ा जो मारीच के हृदय तक पहुंच गया। बाण लगते ही मारीच अपने असली वेश में आकर धराशायी हो गया और राम के स्वर में हा सीते, हा लक्ष्मण चित्कार करते हुए मर गया। उस राक्षस के मृत शरीर को तथा उसका अपने स्वर में चित्कार करना देखकर राम को लक्ष्मण का कथन स्मरण हो आया। वास्तव में ये मारीच की माया ही निकली। उन्हें चिंता होने लगी कि मेरे स्वर में किए गए चित्कार को सुनकर सीता की क्या दशा होगी। उन्हें किसी अनिष्ट की आशंका होने लगी और वे द्रुत गति से आश्रम की ओर लौट पड़े। इधर जब सीता ने अपने पति के स्वर में हा सीते, हा लक्ष्मण सुना तो उन्होंने व्याकुल होकर लक्ष्मण को श्रीराम की रक्षा करने हेतु जाने को कहा। लक्ष्मण ने सीता जी को समझाने का प्रयास किया तथा श्रीराम के सामर्थ्य का स्मरण भी करवाया, परंतु सीता जी बहुत व्याकुल हो उठी। अंततः सीता जी के हठ के आगे लक्ष्मण की एक न चली और वो उस ओर चल दिए जिधर राम गए थे। लक्ष्मण के जाने के पश्चात रावण को अवसर मिल गया। वो ब्राह्मण भिक्षुक का वेश धारण कर सीता के पास आया और बोला, हे सुंदरी, तुम कोई वन की देवी हो या लक्ष्मी अथवा कामदेव की प्रिया स्वयं रति हो, इस पृथ्वी पर तो मैंने तुम्हारे जैसी रूपवती लावण्यमयी युवती को आज तक नहीं देखा है। तुम कौन हो? ये स्थान तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों का निवास स्थान है। तुम यहां से चली जाओ। सीता ने अपना परिचय देते हुए उसे उसके आने का उद्देश्य पूछा। रावण गरज कर बोला, हे सीते, मैं तीनों लोकों 14 भुवनों का विजेता महाप्रतापी लंकापति रावण हूं, जिसके नाम से देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मुनि सभी भयभीत रहते हैं। मैं तुम्हारे लावणमय सौंदर्य को देखकर अपनी सुंदर रानियों को भी भूल गया हूं और तुम्हें ले जाकर अपनी भार्या बनाना चाहता हूं, इसलिए मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। रावण का नीचतापूर्ण प्रस्ताव सुनकर सीता जी ने क्रुद्ध स्वर में उसका धिक्कार किया और अपने कठोर शब्दों से उसका अपमान कर दिया। रावण अत्यंत कुपित हो गया और उसने अपने वेश को त्याग कर विकराल रूप धारण कर लिया तथा दोनों हाथों से सीता को उठाकर अपने कंधे पर बिठाकर निकटवर्ती खड़े पुष्पक विमान पर जा सवार हुआ। इस प्रकार अप्रत्याशित रूप से पकड़े जाने पर सीता ने हा राम कहते हुए स्वयं को रावण के हाथों से छुड़ाने का प्रयास किया, परंतु बलवान रावण के सामने उनकी एक न चली। उसने उन्हें बांधकर विमान में एक ओर डाल दिया और तीव्र गति से लंका की ओर चल पड़े। सीता निरंतर विलाप किए जा रही थी। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता ने मार्ग में जटायु को देखा। जटायु को देखते ही सीता चिल्लाई, हे आर्य जटायु, देखो, लंका का यह दुष्ट राजा रावण मेरा अपहरण कर लिए जा रहा है। इस नराधम से मेरी रक्षा में आप असमर्थ हैं, क्योंकि ये बलवान है और अनेक युद्धों में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है। आप रावण द्वारा मेरे हर लिए जाने का ये वृत्तांत मेरे पति से तो अवश्य ही कह देना। सीता की करुण पुकार सुनकर जटायु ने उस ओर देखा और रावण की भर्त्सना कर उसे युद्ध के लिए ललकारा। जटायु के कठोर अपमानजनक शब्दों को सुनकर रावण उसकी ओर झपटा, जो सीता को मुक्त कराने के लिए विमान की ओर तेजी से बढ़ रहा था। विशालकाय 2 पर्वतों की भांति वो एक दूसरे से टकराए। क्रुद्ध जटायु ने अपने पराक्रम से दोबारा रावण के धनुष को तोड़ डाला, उसके रथ को तहस नहस कर डाला और रावण के सारथी का वध कर दिया। जटायु ने मार मार कर रावण को घायल कर दिया। घायल होने के बाद भी रावण वृद्ध और दुर्बल जटायु से अधिक शक्तिशाली था। अवसर पाकर शिवजी द्वारा प्राप्त चंद्रहास खड्ग से जटायु के दोनों पंखों को रावण ने काट दिया। पीड़ा से व्याकुल होकर मूर्छित जटायु पृथ्वी पर गिर पड़ा। जटायु को भूमि पर गिरते देख जानकी विलाप करने लगी। रावण ने सीता को उनके केश पकड़कर उठा लिया और आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ने लगा। सीता का क्रंदन सुनकर वन के सिंह, बाघ, मृग आदि रावण से कुपित होकर उसके विमान के नीचे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। दुष्ट रावण से मुक्ति का कोई उपाय न देखकर सीता परमात्मा से प्रार्थना करने लगी। मार्ग में सीता ने नीचे एक पर्वत पर 5 वानरों को बैठा देखा। उनको देखकर सीता जी ने ये सोचकर कि शायद
ये राम को मेरा समाचार बता सके, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर में वस्त्र आभूषण बांधकर उसे उन वानरों के बीच गिरा दिया। तीव्र गति से उड़ने में व्यस्त रावण को सीता के इस कार्य का बोध नहीं हो पाया। वनों, पर्वतों और सागर को पार करता हुआ रावण सीता सहित लंकापुरी में पहुंचा। वहां उसने सीता को मय दानव द्वारा निर्मित सुंदर महल में रखा और क्रूर राक्षसियों को बुलाकर आज्ञा दी, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी इस स्त्री से मिलने न पाए। ये जो भी वस्त्र, आभूषण, खाद्य पदार्थ मांगे वो तत्काल इसे दिया जाए। इसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए और न कोई इसका तिरस्कार करे। अवज्ञा करने वालों को दंड मिलेगा। राक्षसनियों को आदेश देकर रावण अपने महल में पहुंचा। वहां उसने अपने 8 शूरवीर सेनापतियों को बुलाकर जनस्थान में रहकर राम लक्ष्मण की गतिविधियों पर दृष्टि रखने और उनकी सूचना देने की आज्ञा दी तथा उन्हें अवसर पाकर उन दोनों की हत्या करने का आदेश देकर वो कामी राक्षस वासना से पीड़ित होकर सीता से मिलने के लिए चल पड़ा। सीता के अपहरण के बाद श्री राम और लक्ष्मण ने क्या किया, ये जानने के लिए देखिए सूत्रधार प्रस्तुत राम कथा श्रृंखला की अगली कड़ी।